प्रिय विद्यार्थी, हिंदी समाधान चैनल में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र प्रसाद, शिक्षक, नेहरू इंटरमीडिएट कॉलेज तरियां सूजान। आज मैं कक्षा 10 हिंदी यूपी बोर्ड काव्य खंड का तीसरा पाठ सवये, जिसके रचनाकार कविवर रसखान जी हैं। आज मैं सवये के तीसरा और चौथा पद का गायन करूंगा, उसके शब्दों का अर्थ बताऊंगा, प्रसंग बताऊंगा और उसकी व्याख्या करूंगा। चलिए सबसे पहले गायन प्रारंभ कर रहे हैं तीसरे का। धूरी भरे अति शोभती श्याम जू जैसी तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनी बाजती पीर क छोटी, वाछा बिको रस खानी बिलोकते वारते काम कला निधि कोटी, काग की भाग बड़े सजनी हरी हाथ सो ले गयो माखन रोटी। एक बार और देख लीजिए। धूरी भरे अति शोभित श्यामजू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलते खाते फिरे अंगना पग पैजनी बाजते पीर क छोटी, वाछा बिको रस खानी बिलोकते वारती काम कला निधि कोटी, काग के भाग बड़े सजनी हरी हाथ सो ले गयो माखन रोटी। ये इसका गायन रहा। चलिए इसके कठिन शब्दों के अर्थ देख लें। धूल भरे, धूल से भरा हुआ, अति मने अत्यंत, शोभित मने सुशोभित होता है, श्यामजू मने बालक कृष्ण या भगवान कृष्ण, चोटी मतलब बाल को समेटना, सिर के ऊपर बाल को समेटना, पैजन मतलब पायल के घुंघरू, कछोटी मतलब कच्छा, वा छवि, छवि मने सुंदरता, बिलोकत मने देखना, वारत मन न्यौछावर कर देना, काम मतलब कामदेव, कला मतलब कला, निधि मने खजाना, कोटि मने करोड़ों, काग मतलब कौवा, भाग मतलब भाग्य से है, माखन रोटी, माखन मतलब दही और रोटी। चलिए संदर्भ इसका पूर्ववत रहेगा, जो पहले बताए हैं वही रहेगा। अब आप हेडिंग देंगे प्रसंग। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कविवर रसखान जी बालक कृष्ण के बाल्य सौंदर्य का सुंदर वर्णन किया है। क्या लिखेंगे? प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कविवर रसखान जी बालक कृष्ण के बाल्यावस्था का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। उस कौवे के भाग्य के बारे में भी वर्णन किया है कि उसके भाग्य की क्या कहें, वह तो भगवान कृष्ण के हाथ से ही माखन और रोटी लेकर चला गया, इसी का वर्णन किया है। चलिए अब हेडिंग देंगे व्याख्या। धूरी भरे अति शोभित श्यामजू जय तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कविवर रसखान जी कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण खेल रहे हैं। उस समय एक सखी दूसरे सखी से कह रही है कि हे सखी, बालक कृष्ण जब खेल रहे हैं तो उनका शरीर जो है धूल से भरा हुआ है, उनका सांवला शरीर धूल से भरा हुआ है, जो अत्यंत सुशोभित हो रहा है।
जब वे खेल रहे हैं तो उनका शरीर जो है धूल से भरा हुआ है, जो बहुत ही अधिक सुशोभित हो रहा है। तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और वैसे ही उनके सिर की जो चोटी बनी हुई है वह भी सुशोभित हो रही है। उनके सिर पर बनी हुई सुंदर चोटी अत्यंत सुशोभित हो रही है। एक तरफ धूल से भरी हुई उनका शरीर सुशोभित हो रहा है, दूसरी तरफ उनके सिर पर बनी हुई सुंदर चोटी सुशोभित हो रही है। खेलत खात फिरे अंगना, वे खेलते हुए खाते हुए आंगन में घूम रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वे खेलते हुए खाते हुए आंगन में घूम रहे हैं। पग पैजनी बाजत पीर कछोटी, उनके पग मने पैर में, उनके पैर में पायल के घुंघरू जो है बाज रहे हैं। और पीर कछोटी, और वे पीला कच्छा पहने हुए हैं जो अत्यंत सुशोभित हो रहा है। वाह छवि को रसखान बेरोखत, भक्त कवि रसखान जी कह रहे हैं कि उस समय की सुंदरता को देख करके, बिलोकत मने देख करके, वारत काम कला निधि कोटि, करोड़ों कलाओं को धारण करने वाला कामदेव, जब वे भगवान कृष्ण की सुंदरता को कामदेव देखता है तो उस समय की सुंदरता को देख करके करोड़ों कलाओं को धारण करने वाला कामदेव, यानी सुंदरता का देवता कामदेव भी अपनी सुंदरता को भगवान कृष्ण पर न्यौछावर कर देता है। काग के भाग बड़े सजनी, फिर कह रही है वो सखी कि हे सखी, उस कौवे के भाग के बारे में क्या कहें। हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी, वह भगवान कृष्ण के हाथों से ही माखन रोटी लेकर के चला गया। हे सखी, उस कौवे के भाग्य के रूप में क्या कहा जाए, भाग्य के बारे में क्या कहा जाए, वह तो उनके हाथ से माखन रोटी ही लेकर के चला गया। अब हेरिंग देंगे काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में बालक कृष्ण के बाल सौंदर्य का सुंदर वर्णन किया गया है। भाषा ब्रज है, छंद सवैया है, गुण माधुर्य है, भक्ति रस है, अलंकार में अनुप्रास अलंकार है। इस प्रकार तीसरा यही रहा। अब ये चौथे का गायन कर रहे हैं। जा दिन ते वह नंद को छुहराया, बन धेनु चराई गयो है, मोहिनी ताननी गोधन गावत, बेनु बजाई रिझाई गयो है। वादिन शोक छूटो ना सोके, रस कानियों में समाई गयो है, कौन काहू की कानी करे, सिगरो ब्रज वीर बिकाए गयो है। फिर से एक बार देख लीजिए। जा दिन ते वह नंद का छुहरावा, यावन धेनु चराई गयो है, मोहिनी ताननी गोधनी गावत, बेनु बजाई रिझाई गयो है। वादिन शोक छूटो ना सुकै, रस खानियों में समाई गयो है, कौन काहू की कानी करे, सिगरो ब्रज वीर बिकाई गयो है। यह है इसका गायन। आशा है आप भी इसका गायन ऐसे ही करेंगे। चलिए इसके कठिन शब्दों के अर्थ देख लें। जा दिन माने जिस दिन से, ते माने वह जिस दिन से, वह नंद का छोरा, छोरा मतलब बालक, नटखट बालक, चंचल बालक। वन धेनु, वन माने वन में,
धेनु चराए गए, वो गायों को चरा गया है। मोहिनी तानन गोधन गावत, अपनी मोहनी तान से, गोधन मतलब ब्रज में गाए जाने वाला गीत, बेनु मतलब बंसी बजाई गए हो, रिझाई गयो, रिझाई मतलब प्रसन्न कर गया है। वा दिन सो, उसी दिन से, कछु टोना, कुछ टोना सा हो गया है, जादू सा हो गया है। हियो मतलब हृदय में, समाई को मतलब प्रवेश कर गया है, निवास कर गया है। कौन काहू की कान, कान मतलब कहना। शिगरो मतलब संपूर्ण ब्रज के वीर, ब्रज के वीर जो हैं, बालक जो हैं, सगवाल बाल जो हैं, बिकाई मतलब बिक गए हैं, उस उनके बस में हो गए हैं। चलिए अब आप हेडिंग देंगे, प्रसंग संदर्भ पूर्वत रहेगा। चलिए प्रसंग हेडिंग दें। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि रसखान जी उस समय का वर्णन किया है जब भगवान कृष्ण वन में जाकर के ग्वाल बालों के बीच में गाय चरा रहे हैं, बंसी बजा रहे हैं, कुछ गीत गा रहे हैं, जिसके कारण सारे ग्वाल बाल उनके बस में हो गए हैं और वे सभी के हृदय में निवास कर गए हैं, उसी का वर्णन किया गया है। चलिए अब हेडिंग दे व्याख्या। जादिन तेव आनंद को छुहरा या बनधेनु चराए गए। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में भक्त कबीर रसखान जी कह रहे हैं कि जिस दिन से वह नंद का बालक कृष्ण वन धेनु चराई गए हो, वन में आकर के गायों को चरा गया है, जिस दिन से वह नंद का बालक कृष्ण वन में आकर के गायों को चरा गया है, चरा दिया है। मोहिनी तानन गोधन गावत, वह अपनी मोहनी तान के द्वारा ब्रज में गाए जाने वाले गीत को गा गया है और बंसी बजा गया है। बंसी बजा करके सबको वह क्या किया है, रिझा दिया है, सबको प्रसन्न कर दिया है। वह दिन सो कछु टोनु सुख कहे, उस दिन से लगता है कि सारे ग्वाल बालों, सारे गोपियों को कुछ जादू सा हो गया है, टोना सा हो गया है। रसखान हियो में समाये गए हो, वह सब रसखान भक्त कवि रसखान जी कह रहे हैं कि वह बालक कृष्ण जो है सबकी सभी ग्वाल बालों के हृदय में समा गए हैं, निवास कर गए हैं। को न काहू की कहानी करे, कोई किसी का कहना नहीं करता, कोई किसी के बारे में नहीं सोचता है। लगता है सिगरू ब्रज वीर बिकाए गयो है, लगता है कि सारे ब्रज के वीर ग्वाल बाल जो हैं वह क्या हो गए हैं, कृष्ण के हाथों बिक गए हैं। ऐसा लगता है कि सारे ग्वाल बाल ब्रज के वीर जो हैं वह कृष्ण के हाथों बिक गए हैं। एक बार फिर देख लीजिए। जादिन देव नंद का छुहरा, नंद को छुहरा या बन धेनु चराएगा, जिस दिन से वह नंद बाबा का बालक कृष्ण जंगल में आकर के गायों को चरा गया है। मोहन तानन गोधन गावत, अपनी मोहनी तान के द्वारा कुछ गीत गा करके और बंसी को बजा करके सबको प्रसन्न कर दिया है। वा दिन स्यो कुछ टोना सुख कहे, उस दिन से लगता है कुछ ग्वाल बालों पर टोना सा, जादू सा हो गया है। उस दिन से लगता है कि सभी ग्वाल बालों के ऊपर कुछ जादू सा, कुछ टोना सा हो गया है। रसखान हियो में समाई गए हो, रसखान कवि कह रहे हैं कि वह सबके हृदय में वह निवास कर गया है, सबके हृदय में वह बस गया है। को न काहू की कहानी करे, कोई व्यक्ति किसी की कहना नहीं करता है, किसी के बारे में किसी की बात नहीं सुनता है। सिगरी ब्रज वीर बिकाए गयो है, लगता है कि सारे ब्रज के वीर जो हैं, ग्वाल बाल जो हैं वह कृष्ण के हाथों बिक गए हैं।
ये रहा इसकी व्याख्या। चलिए अब आप हेडिंग देंगे काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, छंद सवैया है, रस श्रृंगार है, अलंकार अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर गोपियों पर कृष्ण के प्रेम का जादू का सजीव एवं सुंदर वर्णन किया गया है। चलिए आज आपका टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।